राम राम। कई बार हम अपने ज्ञान पर इतना घमंड करने लगते हैं कि दूसरे ज्ञानी को भी अज्ञानी समझने लगते हैं। किसी स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। वहां एक नवविवाहित जोड़ा आया। अब उस पति ने अपनी पत्नी पर धौंस जमाने के लिए बोला कि कहाँ बैठे हैं, यहां तो ये बाबा, क्या पढ़ रहे हो बाबा? बाबा ने कहा मैं तो रामचरितमानस पढ़ रहा हूं। कहते क्यों पढ़ रहे हो? टीवी में इतने सीरियल आते हैं, इतनी रामायण पे फिल्में बन गई हैं, फिर भी तुम इसी में लगे हो। किसी भी यूट्यूब पे जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हें हर जगह रामायण का सार मिल जाएगा। इसके पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? वृद्ध कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। क्योंकि जिस रेल पे उस नवविवाहित जोड़े को जाना था, उसी पे उस बुजुर्ग को जाना था। वो ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो अपना ज्ञान बुजुर्ग को बोलता रहा। बुजुर्ग आगे कुछ नहीं बोले, केवल रामायण ही पढ़ते रहे। 15 मिनट बाद रेल आ गई। बहुत भीड़ थी। जो वृद्ध थे वो एक डिब्बे के पिछले दरवाजे पे चढ़े, आगे वाले दरवाजे पे युवक चढ़ा। अभी ट्रेन चली ही थी कि रुक गई। तो क्या हुआ, क्या हुआ? लोगों में शोर मच गया। कहते आगे एक नवयुवक चढ़ा है, उसकी पत्नी पीछे छूट गई है और वो रेल पर चढ़ गया। अब वो वृद्ध रेल से नीचे उतरकर देखने लगे कि वही युवक भागा जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, अपनी धर्म पत्नी को ला रहा है। तब वृद्ध ने उससे पहली बार ज्ञान की बात की। कह रहे तुम कहते हो कि मैं रामचरितमानस या रामायण का अध्ययन क्यों कर रहा था? वो तो टीवी पर आती है। तुमने आज तक रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें रामायण से ये ज्ञान होता कि जब जब राम जी किसी वाहन पर बैठे हैं, तब तब पहले उन्होंने सीता जी को बिठाया है, उसके पश्चात खुद बैठे। जब वनवास जाने की बारी थी, रथ पर सवार होना था, पहले जानकी जी को रथ पर बिठाया, तत्पश्चात दोनों भाई बैठे। जब केवट की नाव पर बैठना था, पहले जानकी जी को नाव पर चढ़ाया, फिर खुद बैठे। अब तुम बताओ, रामायण तुमने तो देखी है, तुम कहते हो इतनी फिल्में आ चुकी हैं, इतने सीरियल आते हैं, तो तुम्हें ज्ञात क्यों नहीं था? उस लड़के को अपनी बात, अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उस वृद्ध से क्षमा मांगी। कहते आज के बाद मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई बहन। एक गाड़ी में 3-4 शरारती बच्चे बैठे थे, उसमें एक वृद्ध भी बैठे थे। तो बच्चे आपस में बात कर रहे कि हम घर से घूमने जा रहे हैं। एक ने कहा मैं अपने पिताजी की जेब से 500 रुपये निकाल के लाया हूं। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी की जेब में 300 थे। तीसरे ने कहा मेरे पास भी 500 हैं। और चौथे ने कहा मेरे पास 400 हैं। उन्होंने कहा हम सब के पास मिलाकर 1500 रुपये हैं, हम आराम से घूम कर आएंगे। अब वो चारों शरारती लड़के बात बात पर उस बुजुर्ग को छेड़ते, उसे तंग करते, वो कुछ नहीं बोलता। अब वो इतने शरारती बच्चे थे मेरे भाई बहन, उन्होंने रेल की टिकट तक भी नहीं ली थी। उन्होंने उस रेल की चेन खींच दी कि हम स्टेशन से पहले ही उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं। इतने में ही जो रेल का स्टाफ था वो वहां पहुंचा। कहता किसने चेन खींची? वो चारों बोले इस बूढ़े बाबा ने खींची। टीटी ने पूछा कि चेन आपने खींची? उस वृद्ध ने कहा हाँ मैंने खींची। कहते किस लिए? कहते मेरे पास 1500 रुपए थे, इन चारों ने छीन लिए। 500 इसकी जेब में है, 500 इसकी जेब में है, 400 इसकी जेब में है, 200-300 इसकी जेब में है। मेरे सारे पैसे छीन लिए, इसलिए मैंने रेल की चेन खींची। जब पुलिस ने तलाशी ली, जितने पैसे उस वृद्ध ने बोले थे उतने उतने पैसे सबकी जेब में मिले और उन चारों को पकड़कर पुलिस ले गई। तब बुजुर्ग ने कहा समझ आई मेरी बात? हमेशा बड़ों की इज्जत करो, कभी किसी का मजाक मत बनाओ। ये नहीं
कि तुम अपने आप को सबसे समझदार समझते हो, माता पिता को धोखा देते हो। आज की पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान करे, उनका जो भी सम्मान कर सकते हैं उनका सम्मान करे, अपमान करने की कोशिश मत करे। तभी आज की पीढ़ी अपने जीवन को सार्थक बना पाएगी। राम राम, जय श्री राम।